सबको नमस्कार। के ओपिनियन से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। आज हम बात करेंगे ग्लेशियर पर, वनाग्नि से जो प्रभाव पड़ रहा है ग्लेशियरों पर, उस पर, और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण असर हो रहे हैं, उससे ग्लेशियर कितने खतरों तक पहुँचे हैं, उसकी हम बात करें। शुरुआत हम करते हैं वनाग्नि से। जो जंगलों में आग लग रही है, उसमें से जो काला धुआं उठ रहा है, वो बहुत सारा जो हिमालय की चोटियां हैं उन पर बढ़ रहा है, जिसे ब्लैक कार्बन भी कहते हैं। ये करीब इनकी मात्रा अभी हाल के कुछ वर्षों में 2.5 गुना करीब बढ़ चुकी है। और जो ग्लोबल वार्मिंग, पहले इसका जो स्तर होता था 11,800 नैनोग्राम प्रति घन मीटर, अभी ये पहुंच चुका है, जो कि 10,000 नैनोग्राम घन मीटर तक होना चाहिए। इससे फ़र्क क्या पड़ रहा है? ये ब्लैक कार्बन बढ़ने से क्या हो रहा है कि जो ग्लेशियर है, जो बर्फ़ है, वो सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करती थी, जिसके कारण से ग्लेशियर पिघलते नहीं थे। लेकिन जब ये काला कार्बन जमा हो रहा है चोटियों पे, तो ये सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब कर रहा है रिफ्लेक्ट करने की जगह, जिसके कारण से ग्लेशियर बड़ी तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो अब बात आती है ग्लोबल वार्मिंग। ये कहा जा रहा है कि 2013 से 2022 के बीच में एक जो अध्ययन किया गया हिमालयी क्षेत्र में कितना तापमान बढ़ाया, तो इसमें करीब 0.079 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हुई है। मतलब जो विशेषज्ञ लोग कहते हैं, हर 10 सालों में 2 से 3 गुना औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। और इससे क्या होता है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। वैज्ञानिक लोग ये भी कहते हैं कि अगर यही हाल रहा इन सब का बढ़ने का, तो 50 सालों में बड़ी भयावह स्थिति होगी। ये जो गर्मी बढ़ रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट कहती है कि अंटार्कटिका में हर साल 400 अरब टन बर्फ़ कम हो रही है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। यही संस्था ये कहती है कि आने वाले कुछ 50 सालों के भीतर में मालदीव है, वियतनाम है, चाइना का हो ची मिन्ह शहर है, जिसमें जकार्ता है, और भारत के कोलकाता और मुंबई जैसे जो बड़े शहर हैं, वो उसमें डूब सकते हैं। और करीब इनसे रहने वाले करीब 40 करोड़ की आबादी इसके प्रभाव में आएगी। यही जो ग्लोबल वार्मिंग है, आप सबको अगर याद होगा, 2019 की बात है, आइसलैंड का एक प्राचीन ग्लेशियर हुआ था ओक जोकुल, जिसका अस्तित्व ही अब ख़त्म हो चुका है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमने पर्यावरण को इतना ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है कि अगर हम आज जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, उनका उत्सर्जन अगर शून्य के स्तर पर भी ले जाएं, तो हमारे पर्यावरण को सामान्य करने में हमें 200 वर्ष से ज़्यादा लग जाएंगे। तो ये सारी कहानी ग्लेशियर की है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और जो हमारे हिमालयी क्षेत्रों में करीब 8,000 ग्लेशियर हैं, और उसमें से उत्तराखंड में करीब 1263 के आसपास ग्लेशियरों को बताया जाता है। इसमें जो हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, वो गंगोत्री ग्लेशियर है। ये करीब 30 किलोमीटर लंबा है और 2 से 4 किलोमीटर चौड़ा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये हर वर्ष करीब 20-22 मीटर पीछे खिसक रहा है, और पिछले जो अनुमान लगाया शुरू से करीब 200-250 वर्षों में ये 1700 मीटर पीछे जा चुका है। कई लोग तो, एक बार ये भी रिपोर्ट आई थी, अगर यही दर इसकी पिघलने की रही, तो ये भारत के बदले जो गंगा है, वो चाइना की ओर बहना शुरू कर देगी। अब आप सबको याद होगा केदारनाथ की घटना, जो 17
जून 2013 को जो एक भयावह घटना हुई थी, उसके केदारनाथ से 4000 मीटर ऊपर एक झील थी, चोराबारी झील। अब वो झील लगभग मिट चुकी है, उसका मलबा पूरा सब कुछ बह के आया। चोराबारी झील का जो ब्यास स्तर था बढ़ता गया, बढ़ते रहने से तो कुछ लोग कहते हैं वहाँ पर बादल फटा उस झील के ऊपर, और कुछ कहते हैं अगर जल का स्तर इतना बढ़ गया कि वो संभाल नहीं पाया और पूरा जो एक भयंकर उसमें मलबा सब कुछ बह बू के, और वो घटना बड़ी भयावह घटना थी। करीब हजारों लोग उसमें मारे गए थे। कहा जाता है कि उसमें इलाहाबाद तक जो शव हैं वो बरामद किए गए। तो वो घटना जब घटी थी उसके बाद 2021 में चमोली में भी फिर विष्णुप्रयाग की आपको याद होगी, वहाँ भी कुछ मजदूर जब गए थे, वहाँ भी भयंकर बादल फटा था और वहाँ से भी बहुत ज़्यादा नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ा था। फिर क्या होता है जब भी ग्लेशियर टूटते हैं, इससे उससे आसपास लगे हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो शहर हैं, जो जन क्षेत्र हैं, वो सारे उसके चपेट में आ जाते हैं। एक बहुत भयंकर नुकसान होता है। अब जो अभी कह रहे हैं कि जो एक डीपी डोभाल साहब हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक थे, रिटायर्ड हो चुके हैं वो, इन्होंने बड़े ग्लेशियर पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। ये कहते हैं कि जो उत्तराखंड के 13 ग्लेशियर जो हैं बड़ी खतरनाक तरीके से खतरे की जद में हैं, और इनमें 2 जो सबसे ज़्यादा संवेदनशील वो बताते हैं, वसुंधरा ताल और भिलांगना हैं। और ये कहते हैं अगर ये टूट गए तो फिर से जो केदारनाथ वाली घटना है वो दोबारा रिपीट हो सकती है, वही घटना। अब उनका डोभाल साहब का कहना ये है कि ये 13 ग्लेशियर न सिर्फ खतरे की जद में है, वरन जो हमारे क्षेत्र में जितने ग्लेशियर हैं उनके पैटर्न में बड़ा चेंजेस आ रहा है। वो बड़ी पीछे से सिमटते चले जा रहे हैं। ऐसे ही वो बताते हैं कि कुमाऊं के गोरी गंगा क्षेत्र में ग्लेशियर पिघलने से करीब 77 कृत्रिम झीलें बन चुकी हैं। गोखा ग्लेशियर में निर्मित करीब एक झील इसमें बताई जाती है, करीब 2.78 करीब 3 किलोमीटर के आसपास के ब्यास की ये बन चुकी है। और कभी भी यहाँ अगर कोई भूगर्भीय हलचल, इसमें भूकंप आ गया, कुछ हो गया, तो ये भयंकर तबाही ला सकती है। इसमें क्या है, इसरो की भी एक रिपोर्ट थी। इसमें इसरो की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश की करीब 10 झीलें हैं जो दुगनी हो चुकी हैं, और 65 झीलें 1.5 गुना आकार तक बढ़ चुकी हैं। हिमाचल का एक घोपांग घाट है, घोपांग घाट में बनी ग्लेशियर झील 178% तक बढ़ चुकी है। 1984 में यह 36.40 हेक्टेयर तक सीमित थी, जो अब बढ़कर 101.30 हेक्टेयर हो चुकी है। तो आप इसी से अनुमान लग सकते हैं कितना ज़्यादा बदलाव ग्लेशियरों में आ रहा है। कुछ वैज्ञानिक जो हैं, विश्व की कई रिपोर्टें आती हैं, उसमें जो मैंने आपको बताया इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उनकी एक रिपोर्ट के अनुसार भी अंटार्कटिका के ग्लेशियर से करीब 35 अरब टन पानी समुद्र में समा रहा है। और जिससे ये कहा जा रहा है कि जो समुद्र का तल है ना, वो करीब 2100 तक 26 सेंटीमीटर से 1.1 मीटर तक बढ़ सकता है। और आप लगा सकते हैं कि ये अगर बढ़ गया तो समुद्र के किनारे रहने वाले जो जनजीवन है उनका क्या हाल होगा। सामान्य गति से जो गर्मी में ऐसी पिघलती है वो तो वरदान होती है, क्योंकि ये तो एक शुद्ध पानी का क्षेत्र है, जलीय जो पीने वाला पानी है इन्हीं ग्लेशियरों, गंगा, इन नदियों से हमको मिलता है। लेकिन जब यही ग्लेशियर पूरी तरह से पिघल जाते हैं तो पानी का संकट भी पैदा हो जाता है। अगर आप याद करने की कोशिश, अगर कुछ लोग जो इससे संबंधित बातें याद रखते हैं उनको पता होगा कि 2016 में बोलीविया में 2016 में बोलीविया में एडियन नाम का ग्लेशियर लगभग पूरा पिघल गया था, और इससे बोलीविया में बड़ी खतरनाक पीने के पानी की बड़ी दिक्कत हो गई थी।
तो ये इतनी खतरनाक ये खबर है दोस्तों। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। हम लोग जो कंजम्पशन कर रहे हैं, पहाड़ों पे जो सीमेंट के, सरिया के, इनके जो बिल्डिंगें, भवन संरचनाएं बन रही हैं, और जो पहाड़ों में जो बांध बनाए जा रहे हैं। और अभी देखो, अभी हाल में सरकार कह रही है कि वो केदारनाथ तक रेल लेके जाएगी। और रेल जब चलती है, आपको पता है उसमें कंपन तो होते हैं, और वो जब कंपन होगा तो आसपास के जहाँ से भी रेल गुजरेगी उसके पहाड़ों को क्या कंपन नहीं होगा? कंपन का प्रभाव धीरे 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 क्या इन ग्लेशियरों पर नहीं पड़ेगा? लेकिन कौन लोग हैं जो वहाँ रेल बनाने के लिए उत्सुक होते हैं, और जो पहाड़ ऑलरेडी प्लायन से क्षतिग्रस्त हो चुका है, वहाँ पर कितनी बार भूकंप की घटनाएं घट चुकी हैं, कितनी बार उसमें जल प्रलय आ चुका है, और सरकार वहाँ पर रेल ले जाकर पता नहीं क्या दर्शाना चाहती है, किसके लिए वो रेल ले जाना चाहती है। हम पर्यटन को बढ़ाने के लिए न जाने किस हद तक गिर चुके हैं। हमारा जो पहाड़ है सब खतरे की जद में है, और जितने हिमालयी क्षेत्र हैं, जितने ग्लेशियर यहाँ पर हैं, अगर इनको खतरा हुआ तो आप समझ लीजिए न सिर्फ उत्तर भारत बल्कि पूर्वोत्तर भारत तक इसका असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, जितनी भी जल्दी हो आप सब लोग जागरूक बनिए। आप लोग जो अब कृत्रिम जो सुख साधन की चीज़ें हैं, जिससे हम जो प्राकृतिक सुख लेना चाहते हैं, जैसे हम लोग एसी का बहुत कंजम्पशन करना चाहते हैं, हम लोग पैदल बिल्कुल नहीं चलना चाहते हैं, अपना हम गाड़ी का ईंधन कम से कम गाड़ी इस्तेमाल करें, बहुत ज़रूरत पर ही इसको इस्तेमाल करें, और एसी वगैरह जो है उससे हम बचें। तो बहुत सी चीज़ें हैं, और पहाड़ों पर हम लोग ये टूरिज़्म और ये सीमेंट और लोहे के कंस्ट्रक्शन को रोकें, और जंगलों को रोकने से बचाएं, वन का संरक्षण करें। जो ऊंची हिमालयी क्षेत्रों में होने वाले जो जंगल हैं उनके संरक्षण पे हम ध्यान दें। अदरवाइज़ दोस्तों, न सिर्फ हमारा उत्तराखंड बल्कि उत्तर भारत पूरा और पूरी दुनिया, क्योंकि ये जो हिमालयी क्षेत्र हैं ये पूरी दुनिया के लिए पीने के पानी के स्रोत हैं। अगर ये ग्लेशियर मिटे, इनको कुछ खतरा हुआ, तो हम चाहे कितने जो सांप्रदायिक बातों को लेके तनाव करते हैं या आम जिंदगी को लेके तनाव करते हैं, वो धरे के रह जाएंगे। इससे पहले ये प्राकृतिक घटनाएं हमको पूरा ले लेंगी। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं बताइए। ज़रूर सुनने के लिए, जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।